यह महिलाओं के शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से परेशान करती है। पीसीओएस एक गंभीर हार्मोनल समस्या है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रजनन संबंधी समस्या पैदा हो जाती है। यह अक्सर महिलाओं और लड़कियों में पाई जाती है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि ये एक ऐसी समस्या है हार्मोनल, इसके विषय में ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। पीसीओएस महिलाओं के शरीर में एक असामान्य रूप से पुरुष हार्मोन बनने लगते हैं जिसे एंड्रोजन कहा जाता है, और ये हार्मोन्स असंतुलन की वजह से ओवुलेशन डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। लगभग 20 से 30 वर्ष की उम्र में ये समस्या ज़्यादा रहती है और इसकी वजह से प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं, और प्रजनन अंग ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारी प्रजनन सिचुएशन को सीक्रेट करते हैं, ये बनाते हैं और यही पीरियड को संतुलित रखते हैं। पीसीओएस के लक्षण मासिक धर्म के आसपास ही प्रकट होते हैं। कभी कभी एक उम्र के बाद वजन बढ़ने से भी ये समस्या पैदा हो जाती है, और कभी कभी अनियमित लंबे समय तक दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन रहना भी पीसीओएस का एक संकेत है। जैसे साल में 9 पीरियड्स आना और कभी कभी उससे भी कम आना, या 2 पीरियड्स के बीच में एक लंबा अंतराल हो जाना। तो आपको निश्चित रूप से इसमें आलस या प्रमाद नहीं करना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको किसी विशेषज्ञ को इस विषय में संपर्क करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन असंतुलन अतिरिक्त एंड्रोजन की वजह से चेहरे पर, शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा बाल, मुहासे, कभी कभी गंजेपन की भी समस्या हो जाती है। एंड्रोजन तो दोनों स्त्री और पुरुष दोनों में सामान्य रूप से रिलीज होता है, पर महिलाओं में संख्या कम होती है, पुरुषों में इसकी ज़्यादा होती है। परंतु जब महिलाओं में एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो उनकी प्रजनन कैपेसिटी को, प्रजनन अंगों को ये ज़्यादा परेशान करते हैं। ये पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज में होता क्या है कि एक अंडाशय जो है, ये ओवरी ये बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से एक के चारों तरफ जो फॉलिकल है इसकी संख्या बढ़ने लगती है। रप्चर न होकर के, फॉलिकल रप्चर होकर के फिलिपियन ट्यूब में जाना चाहिए, वो न जा करके वो सिस्ट के रूप में इसी ओवरी में जमा होने लगता है, जिससे ओवरी और संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ओवरी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है, और जब मोटे जिनकी बॉडी ज़्यादा मोटी है, जल्दी है, तो उनमें समस्या गंभीर रूप कभी कभी धारण कर लेती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में पाचन तंत्र को खाने से मिलने वाले शुगर को बनाने में मदद करता है। पीसीओएस में इंसुलिन बंद हो जाता है, जिससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से ओवरी पुरुषों वाले हार्मोन निकालना प्रारंभ कर देती है। अगर किसी में मोटापे या डायबिटीज की समस्या है तो पीसीओएस की समस्या और गंभीर हो जाती है। मोटापे के कारण शरीर में सूजन भी एक कारण है। पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, प्रीमैच्योर बर्थ जैसी भी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसके अलावा इसकी वजह से हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर और स्ट्रोक, दिल की बीमारी, गर्भाशय का कैंसर, शारीरिक बदलाव की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। अमूमन ये बिनाइन सिस्ट, नॉन कैंसरिस्ट सिस्ट होती है, इसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी कहा जा सकता है, परंतु कभी कभी ये कैंसरिस्ट सिस्ट में भी डेवलप हो जाती है, जिसके चलते फिर इसका अंतिम उपचार केवल ओवरी को निकालना ही होता है। इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं है। ये तो आपको पीसीओएस और पीसीओडी के विषय में एक आपसे सामान्य चर्चा हुई। अब आए कि हम योग से या आयुर्वेद में इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, योग का मतलब है कि बाहर और अंदर
दोनों स्थितियों में तालमेल बिठा करके अपने शरीर की कैपेसिटी को बढ़ा देना। जब शरीर की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे अंगों की क्षमता बढ़ जाएगी, तो स्वतः हमारा शरीर ठीक ढंग से रोगों को ठीक करने की स्थिति में आ जाएगा। तो आए, सबसे पहली बात यह है कि जो इस समस्याओं से पीड़ित हैं उनको तो मॉर्निंग वॉक कम से कम 30 मिनट और वो भी तेज गति में करना चाहिए। इसके पश्चात तो उन्हें बद्ध कोणासन भी करना चाहिए। बद्ध कोणासन 15 मिनट कम से कम करें और उसके साथ साथ तितली आसन भी करें। पश्चिमोत्तानासन और शलभासन तथा दीर्घ नौकासन, ये ऐसे आसन हैं जो हमें पीसीओएस की समस्या में, पीसीओडी में काफ़ी मदद करते हैं। ये हमारी जो पेल्विक रीजन है, इसकी मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाते हैं, जिससे इसमें ब्लड फ्लो ऑक्सीजन के साथ जो बढ़ेगा तो स्थिति और अच्छी रहेगी। देखिए, कपालभाति करें 10 से 15 मिनट। कपालभाति से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जो चयापचय की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। अनुलोम विलोम हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, तनाव को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, भस्त्रिका श्वसन तंत्र की मजबूती देता है और शरीर को जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। उज्जाई प्राणायाम करें, भ्रामरी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। अस्थमा की बीमारी में लाभदायक है। सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा और क्रोध में ये भ्रामरी और उज्जाई काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। शीतली प्राणायाम, शरीर में से गर्मी दूर होती है और गर्मी दूर होकर के कई चीज़ें इसमें प्लस हो जाती हैं। तो ये रहे, आगे चर्चा करते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो जैसे है अनार, चुकंदर, गाजर, ये फाइबर बेस्ड चीज़ों का हम ज़्यादा प्रयोग करें। चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, दालचीनी का सूप बनाएं। शाम को 1 चम्मच दालचीनी भिगो दें और सुबह उसको बॉयल करके हल्का ठंडा करके सुबह खाली पेट लें। सूखे फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम, अखरोट है। मेथी दाना ड्रिंक, शाम को मेथी दाना 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसका पानी खाली पेट पिएं। ग्रीन टी, जो घर में आप चाय पीते हैं उसकी जगह ग्रीन टी का प्रयोग करें। खाने के तेल का प्रयोग करें, जो आप तमाम तरह के रिफाइंड और अदरक प्रयोग करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें। अदरक है, हरी सब्जियां हैं और दालों का प्रयोग करें। देखिए, ध्यान ये रखें कि भोजन में सफ़ेद चावल को आप दूरी बना कर रखें, इसकी जगह ब्राउन राइस का प्रयोग करें। आलू, शुगर की जगह आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तला भुना, डेयरी प्रोडक्ट्स, डब्बा बंद पैकेट फूड्स, इन चीज़ों से भी दूरी बना करके रखें। और एक बात ध्यान रखें, जब हैवी ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो उस समय बेलपत्र या शीशम या पीपल, इनमें से कोई भी 8-10 पत्ते लेकर के उनको पीस के रस निकालें और 1 कप में उसको घोल करके आधा चम्मच व्हीट ग्रास और मिश्री मिला करके उसको सुबह शाम पिएं। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये इसके साथ साथ आपको कैरवा पिष्टी 10 ग्राम, नाग केसर 100 ग्राम और सतावर, इन सबको आपस में मिला। इसके साथ गिलोय प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, ये मिला करके एक आधा चम्मच सुबह शाम इसको गाय के दूध में या बकरी के दूध में प्रयोग करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दशमूल क्वाथ के साथ स्त्री रसायन बटी, रज प्रवर्तनी बटी का प्रयोग करें सुबह शाम, और मिट्टी की पट्टी जरूर प्रयोग करें। देखिए, ये सब चीज़ें आपको, अंत में एक बात और आपसे कहें कि अगर इस समस्या को हमने बहुत हल्के में लिया या ये समझ करके इसको यूँ ही छोड़ दिया कि चलो थोड़ा बहुत दवा लेकर के डॉक्टर से और आगे बढ़ गए,
तो ओल्ड एज में एंडोमेट्रियम कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। फिर तो स्थिति बड़ी विचित्र होगी। आपको कई तरह से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति भी हो सकती है। ये सब अनुवांशिकी अपनी जीवन शैली, RBR और एंड्रोजन हार्मोन्स, जैसे उसके समय जो रिलीज होता है उसके कारण ये सब होता है। और इससे होता है कि इमोशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी शतावर का प्रयोग करें। PCOD में खान पान और आहार विहार, व्यवहार, सोना जगना, निद्रा, अपनी दिनचर्या को नियमित करने का प्रयास करें। आप PCOS में लाभ लेंगे। इसके लिए आपको हमारी सलाह ये है कि विशेषज्ञों से सलाह करें और कहीं सुनी बातों में ना आकर के इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लें। जहाँ तक एलोपैथी की बात है, तो एलोपैथी में उपचार तो होता है, थोड़े दिन के लिए लाभ तो मिल सकता है, परंतु फिर ये समस्या बार बार खड़ी होती है। तो आप आयुर्वेद की शरण में जाएं, योग और आयुर्वेद की किसी विशेषज्ञ योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करें, अपनी सारी जांचें करावें और जांचें करा करके इसका प्रॉपर वे में इलाज करें। और सुबह शाम अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको 1 घंटे का समय एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालना चाहिए। जल्दी सो जाना, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये पुरानी कहावत है, इसका भी पालन करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो जो ये चर्चा हमने आपसे की, इस चर्चा का उद्देश्य आपको केवल इस विषय में जागरूक करना, शिक्षित करना था और हम चाहेंगे कि ये बात आपको पसंद आई होगी। इस बात को अगर पसंद आई हो तो इसको दूसरों को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान ये रखें कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके जीवन, आपके परिवार, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य है।